नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज खबर के साथ में जो मौजू गुफ्तगू होगा, ज़ेरे बहस होगा, जिस खबर को हम शामिल करेंगे, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक बच्चे को कतर अस्पताल से अगवा कर लिया गया था। बहरहाल उसे बाजियाब तो करा लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि कराची में अगवा बराए तावान की जो वारदातें हैं वो इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी हैं। और अब से कुछ दिनों पहले गुज़िश्ता तकरीबन 3 माह पहले जो पंजाब में सूरत हाल थी वो इंतहाई तशवीशनाक थी। वहां से 767 बच्चे अगवा हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 46 बच्चों को बाजियाब कराया गया था और 181 ऐसे बच्चे हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। ये सिलसिला अब कराची में भी शुरू हो चुका है और जो खास तौर पर कच्ची बस्तियां हैं वो इसका गढ़ बन चुकी हैं, जहां पर बच्चों को ले जाया जाता है, रखा जाता है। और यहाँ जो कच्ची बस्तियां जिन इलाकों में वाक़ हैं उसमें सोराब गोड का नाम आता है, मंगो पीर का इलाका है, पहलवान बस्ती है, अफगान बस्ती है, जहां से ये वारदातें होती हैं और जहां पर ये मुल्जिमान जाकर रुपोश हो जाते हैं। इसी बारे में जो अपडेट्स देते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं जिले हैदर, उनसे बात करते हैं। वो इस मौजू पर काफी ज्यादा डिटेल में कवर करते रहे हैं और उनकी कड़ी नजर रहती है। जिले हैदर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमें बताइएगा कि जो अगवा बराए तावान की वारदातें हैं कराची में एक बड़ा बिजनेस की सूरत अख्तियार कर चुकी है कि आप बच्चों को अगवा कर लीजिए और उनसे मनमानी कीमत उनकी फैमिली से बटोर लेते हैं मुल्जिमान, उसके बाद रूपोश हो जाते हैं और उन्हें ढूंढना एक पुलिस के लिए बड़ा टास्क होता है। तो क्या सूरत हाल है कराची भर में और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स आप हमसे शेयर कर सकते हैं? जी देखिए, अगवा बराए तावान की अगर हम बात करेंगे तो इसको 2 ग्रुपों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक वो अगवा है जो कि छोटे और मासूम बच्चों को किया जाता है, जो कि अस्पतालों से, मार्केटों से या गली कूचों से किया जाता है। उनको भी तावान के एवज़ अगवा किया जाता है, लेकिन बेशतर बच्चों को जो है वो आगे फ़रोख्त किया जाता है, इसलिए उनके फैमिली से कोई किसी किस्म का तावान नहीं मांगा जाता। जिस तरह का ये गुज़िश्ता रोज़ वाला वाक़या, इससे भी कोई तावान नहीं मांगा गया था। अगर दूसरे हम फ़ेज़ की बात करें तो जिसमें अगवा बराए तावान की वारदातें होती हैं वो या बिजनेसमैन के बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं जिनको तावान की गर्ज से अगवा किया जाता है, तो उनको भारी तावान के एवज़ जो है वो उनको रिहाई मिलती है। इसी तरह जो जिन जगहों पे अगर हम कानून नाफिज करने वाले पुलिस की बात करें कि ये वाक़यात का इल्म उनको होता है या नहीं, तो पहले से इल्म तो यकीनन नहीं होता, लेकिन जैसे ये वाक़या रुनुमा होता है, इसका मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस का तफ्तीश का दायरा बढ़ता है, तो ये जो मकामात हैं जो कि पुलिस के पास इक्विपमेंट है, उससे अंदाज़ा होता है कि ये जो मुल्जिमान हैं, अगवा बराए तावान में मुलविस अफराद हैं, ये उन जगहों पे रहते हैं जो कि हसास इलाके हैं, जहाँ पे पुलिस के लिए नो गो एरिया बना हुआ है, जो कि कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल है। जैसे कि अफगान बस्ती सुपर हाईवे की अगर हम बात करें, बल्दिया टाउन के कुछ इलाके हैं, औरंगी टाउन कटी पहाड़ी का इलाका है, यहाँ पे ये रखते हैं। तावान के बाद जो है फिर रिहाई मुमकिन होती है। जी अच्छा जिले हैदर, ये भी बताइएगा, जो 9 मौलूद बच्चा जिसका नाम अब्दुल हफीज रखा गया, माशाल्लाह से उसे बाजियाब भी करवा लिया गया, उसके वालिदैन भी आपके साथ अस्पताल के बाहर शायद मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कीजिएगा। और साथ साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां से बच्चों को अगवा किया जाता रहा है। तो क्या इसमें अस्पताल इंतजामिया मुलविस होती है, नर्सेज मुलविस होती हैं, कौन मुलविस होता है कि एक 9 मौलूद बच्चा एक वेल नोन अस्पताल से गायब हो जाता है और फिर कोई पूछने वाला नहीं होता? जी देखिए, मुलव्विस होने की बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन गफलत आप इसको ज़रूर कहेंगे कि इंतज़ामिया की किसी हद तक ये गफलत होती है कि जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरह जो सिक्योरिटी पे तैनात गार्ड्स होते हैं या दीगर अमला होता है वो लापरवाही और गफलत बरतता है, जिसकी वजह से कुछ मशकूक अफराद और ख़वातीन या बच्चे वो अस्पताल में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद जो है वो इस तरह किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। ये आज जो 2 रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया है वो भी इसी चीज़ का शाखसाना है कि वहाँ इंतज़ामिया की ये गफलत थी कि ऐसी एक मशकूक औरत जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, वो गायनी वार्ड में दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद एक बुजुर्ग खातून से उनका पोता जो है वो लेती है इलाज की गर्ज से और ले जाके वो फ़ौरन गायब हो जाती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो CCTV कैमरे लगे हैं उसकी आँख ने कैप्चर किया और उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। बच्चे के जो वालिद हैं वो मोहम्मद परवेज़, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये सुबह से ही, बल्कि कल से जब ये बच्चा गायब हुआ था उसके बाद से काफ़ी परेशान थे। 24 की टीम के साथ साथ ये पुलिस थाने भी गए, उसके बाद जहां रेड की थी अफगान बस्ती वहां पे भी गए। हम इनसे मालूम करते हैं। जी परवेज साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो 24 की टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आप ये बताएं कि अब बच्चा आपको मिल गया, क्या कहेंगे कि ये गफलत थी इंतज़ामिया की या लापरवाही थी? ये किसी की गफलत नहीं थी, हम लोगों के नसीब में था ये सब कुछ होना, क्योंकि ये सब होने के बाद सब ने बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया और 24 वालों ने भी साथ दिया और पुलिस वालों ने भी साथ दिया और इस वजह से बच्चा हमारा मिल गया। क्या वाक़या होगा, ज़रा दोबारा से मुझे बताएं कि वो औरत जब आई थी तो उसने आपकी वालदा से क्या कहा था? यही कहा था कि सब डॉक्टर मेरे जानने वाले हैं, चलो आओ, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आओ, आपको दवाई दिला देती हूँ मैं, मुझे सब यहाँ जानने वाले। एतमाद में ले लिया, वालदा चली गई साथ में, वो बच्चे को शीशे में रखवाया उसने।
आधा घंटा वहाँ गुजारा, फिर वापस आ गए। उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर जाना था, फिर वालदा की तबीयत ख़राब होगी तो नीचे ले गई इमरजेंसी रूम में। इमरजेंसी रूम में उनको ड्रिप लगवा के खुद बच्चा लेके फ़रार हो गई। अच्छा ये बताएं, आप जब छापे में गए थे, वो जो एक अस्पताल बनाया गया था खुद शौक था, वहाँ पे कई बच्चे भी थे, कई औरतें भी थीं, आप खुद भी अंदर गए थे, कैसा माहौल देखा था वहाँ पे? बिल्कुल गैर मुल्की लोग थे, अजीब जैसे लोग थे, अजीब जैसा वहाँ का सिस्टम था, ना समझ वाले लोग थे, बिल्कुल गंदा माहौल था। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से आपकी इस तरह की जो बस्तियाँ हैं ये जहाँ तो गैर उनका मुल्की वर्जन आबादी? आया, अस्पताल इंतजामिया से आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है? अस्पताल वाले क्या कह रहे हैं? अस्पताल इंतजामिया का भी हमें बताइएगा, उनका क्या कहना है? जी देखिए, जो एमएस थे उनसे हमने बात की थी। जो एमएस का ये कहना था कि ये जो है बच्चों के वालिदैन की लापरवाही थी कि उन्होंने किसी मशकूक औरत को, जिसको वो जानते नहीं हैं, उसको बच्चा किस तरह हैंड ओवर किया। लेकिन अब जब दोबारा हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि वो अपना मौक़िफ़ जो है एक दफ़ा फिर हमारे 24 न्यूज़ के जो प्रोग्राम है वहाँ आके अपना मौक़िफ़ दें कि ये वाक़या किस तरह हुआ, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अगर वो बच्चे को लेकर खातून इंक्यूबेटर में रखवाती है तो वो कैसे उसका एक्सेस उसको अंदर मिलता है? ये एक बड़ी गफलत है। बहुत शुक्रिया ज़िला हैदर, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। तारुफ आपसे कराते चले, मेरे साथ मौजूद होंगे आपसे कुछ ही लम्हों में सलमान आबिद साहब जो कि तज्जियाकार हैं, और साथ साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में एम एच चिनॉय साहब जो कि साबिक CPLC चीफ है, और अंसार बर्नी साहब से भी हम कोशिश करेंगे कि उनका भी वर्जन लें। एम एच चिनॉय साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। हमने देखा कि कराची में ये जो वाकयात हैं वो पै दर पे बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले पंजाब में भी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक रही, बच्चों के वारदातें। और एक बड़ा अहम पॉइंट जो आज स्टैब्लिश हम करना चाह रहे हैं वो ये कि जो अफगान बस्तियां हैं, ये जो दूसरी बस्तियां हैं, पहलवान बस्ती, मंगो पीर, सौराब गोड के कुछ इलाके हैं, कटी पहाड़ी का इलाका है, औरंगी टाउन आप बखूबी वाकिफ होंगे, तो यहाँ पर जो बस्तियां हैं ये नो गो एरियाज कायम हो चुके हैं। पुलिस का भी वहां पर एक्सेस नहीं है और ये मुल्जिमान वहां पर जाके रूपोश हो जाते हैं। तो कैसे फिर फाइंड आउट करें, कैसे इन बस्तियों को खत्म किया जा सकता है, और जो वाकयात हैं इनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम होने चाहिए आपके नजदीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगवा बराए तावान में अभी जिला हैदर से भी बात हुई और मेरा भी एक बहुत बड़ा वसी तजर्बा इसमें है। जो कराची के अंदर वो वारदातें थी जिसमें कारोबारी लोगों को किडनैप किया जाता था और उसमें बड़े बड़े तावान वसूल किए जाते थे, वो अब बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गया है। ना होने के बराबर हम कह सकते हैं कि वो एक कंबाइंड एफर्ट थी जो CPLC, पुलिस और रेंजर्स की थी, और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, तमाम एजेंसी ने उनका साथ दिया और हमने उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया क्राइम लिस्ट से। लेकिन दूसरी तरफ ये जो क्राइम है जिसमें छोटे बच्चे या नौमौलूद बच्चों का अगवा होता है, इसमें ये फैक्टर जो है वो अगवा बराए तवान का फैक्टर नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर फैक्टर ये होता है कि इन बच्चों को जो है वो आगे बेच दिया जाता है, या इन बच्चों को गदागरी के काम पे लगा दिया जाता है, या बर्दाफरोश जो है वो इस पर अपने मकासद में इनको इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ा आम सा ट्रेंड है और ये कराची के जो पसमानदा इलाके हैं उसमें ये वारदातें ज़्यादा होती हैं, और पसमानदा किस्म के हॉस्पिटल या वो हॉस्पिटल के जिसमें सिक्योरिटी का निज़ाम जो है वो नाकिस है, ये बाकायदा ऑर्गेनाइज गैंग्स होते हैं जो ये काम अरसा दराज से कर रहे हैं, और इनको मैं समझता हूँ अनर्थ करने की ज़रूरत है, इनको लगाम देने की ज़रूरत है कि ये मासूम बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनको या तो गदागरी के काम पे लगा देते हैं या उनको आगे बेच देते हैं, या वो जोड़े जिनके पास बच्चे नहीं होते उनको ये प्रिटेंड करके कि जी ये हमारा बच्चा आप गोद ले लें, और उसकी भारी रकम वसूल करते हैं। तरीके से ये काम हो रहा है ना। और जो बात मैं आपसे पहले भी जानना चाह रही थी वो ये कि देखिए, ये जो बस्तियां कायम कर दी गई हैं या जो इलाके जहां पर ये जाके मुल्जिमान रूपोश होते हैं, वहां पर पुलिस का भी एक्सेस नहीं है, वहां पर उनको जाने नहीं दिया जाता और सूरत हाल बड़ी खराब है। तो जब तक आप मुल्जिमान को नहीं पकड़ेंगे, उन पर गिरफ्त नहीं होगी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तो क्या ऐसे वाकयात रुक सकते हैं, खत्म हो सकते हैं? तो वहां तक पहुंचना, उस जड़ को पकड़ना बड़ा जरूरी है ना। देखिए, मैं नहीं समझता कि पुलिस की एक्सेस जो है वो इन इलाकों में ना हो। ज़ाहिर है उनका पेनिट्रेशन ज़रूर होता है उन इलाकों के अंदर, लेकिन चूँकि ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बड़े वेलनेट फैमिली के साथ पड़े हुए होते हैं, और फिर इनको कोई ना कोई मेडिसिन दे के खामोश करा दिया जाता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी कौन सा बच्चा जो है अगवा होकर आया है या कौन सा बच्चा जो है वो फैमिली का बच्चा है। इसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तावन जो है वो इलाके के लोग,
पड़ोस के लोग कर सकते हैं कि जब वो कोई नया बच्चा वहाँ देखें तो फौरी तौर पर वहाँ के इलाके थाने को रिपोर्ट करें और फिर जो है वो उसकी पूरी इंक्वायरी हो कि ये बच्चा यहाँ कहाँ से आया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि जिसमें पुलिस घर घर घुस के ये चेक नहीं कर सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि अगर इलाके के लोग ताउन करें, इलाके के लोग आकर पुलिस को बता दें कि जी यहाँ कोई नया बच्चा आया हुआ है, तो फिर जो है वो उसकी सरकोबी के लिए जो है वो इंतजामात हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस जुर्म का खात्मा जो है वो इलाके के लोगों से, गली के लोगों के ताउन से ही मुमकिन हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक और अहम बात यह है कि जो गैर कानूनी तौर पर लोग आकर आबाद हो जाते हैं और कानूनी तौर से घर बना लेते हैं, वो एक बड़ा अहम इशू है। सलमान आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, उन्हें खुशामदीद कहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और हम यहाँ पर ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेके वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए, पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और वीजों के लिए सफीर के इख्तियारात मशरूत किए। एबटाबाद ऑपरेशन करने वाले वीजा लेकर नहीं आए थे। यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजारबाज कैनल के मुलजिम की गाड़ी अडयाला जेल के करीब से बरामद। स्याह रंग की कार की मालियत 15 लाख रुपए से ज्यादा है। और कराची के इलाके अल्फला से डकैत गिरोह के 3 मुलजिम गिरफ्तार। सोहराब गोट से मंशियात फरोश शिकंजे में आ गया। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए, पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे
खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीरता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैसा कहाँ से आया जहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए? नवाज शरीफ साहब ने कहा जो ऐसा पैसा होता है अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता। बंदा कहे कि मैंने पैसे दिए हैं और दूसरा बंदा कहे कि मैंने लिए हैं, तो तीसरा बंदा ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? दलदल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जितना उससे निकलना चाह रही है उतना ही उसमें धंसने का। प्रोग्राम खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे, सलमान आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि हमारे साथ अंसार बड़ी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी शामिल है गुफ्तगू, उनको भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सलमान साहब आपसे सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि आपके नज़दीक ये जो बच्चों को अगवा करने की वारदातें हैं, ये सिर्फ अगवा बराए तावान के लिए होता है या फिर बच्चों से गदागरी करवाने के लिए भी किया जाता है? और एक और जो पॉइंट अहमद चुनाई साहब ने जिसकी तरफ निशानदेही की वो ये कि बच्चों को घरों में भी रख लिया जाता है। तो आपके
नजदीक सबसे पहले अहम बात, आपके नजदीक क्या समझते हैं आप, और फिर दूसरी बात ये, इसको रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, सॉल्यूशन क्या आपके नजदीक है? देखिए, बच्चों की जो किडनैपिंग है और बच्चों के साथ जो ज्यादती के मामलात होते हैं, इसमें मुख्तलिफ वजूहात शामिल हैं, कोई एक वजह तो शामिल नहीं है। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और हमारे यहाँ जो बच्चों से मुतल्लिका इदारे हैं, वो पाकिस्तान में उस अंदाज से फ़ाल इदारों के तौर पर काम नहीं कर रहे। वहाँ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती, वहाँ कोई मॉनिटरिंग सिस्टम उस तरह से है नहीं जो इन तमाम मामलात पे नज़र रख रहा हो और फिर उसकी जवाबदेही को यकीनी बना रहा हो। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आता है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे मैं पहले कहता हूँ, हम एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत काम करते हैं। फौरी तौर पे एक वाक़या हुआ, हम फौरी तौर पे उसका रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देते हैं। उसमें जज्बातियत भी नज़र आती है, उसमें एक नज़र आता है जैसे हम बहुत एक्टिव हो गए हैं, लेकिन जैसे ही मामला ठंडे होते हैं फिर हम भूल जाते हैं उन तमाम मामलात को भी, उन तमाम वाक़यात को भी और बच्चों के बारे में। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की रियासत है और जो पाकिस्तान की हुक्मरान तबका है, उसकी जो सबसे कम तरजीह है वो बच्चों के ऊपर है। बच्चों को हमने सिर्फ बच्चों की तरह ही ट्रीट किया है। हमारा ख्याल है कि इनको बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए, इनको उस हसासियत के साथ ट्रीट ना किया जाए जो उनकी ज़रूरत बनता है और जिस अंदाज से रियासत की जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। अब आप देखिए, बच्चों को किडनैप करने के मामले में सिर्फ एक आम आदमी शामिल नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक पूरा माफिया इन्वॉल्व है। इसमें कई क्रिमिनल ग्रुप्स हैं जो बाकायदा इसके अंदर इंगेज हैं, लेकिन हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे क्रिमिनल ग्रुप्स को उस तरह से उनकी रोकथाम नहीं कर सके, उनको पकड़ नहीं सके। और ये बड़ी बात अंसार बर्नी साहब से मैं जानना चाहूंगी, सलमान साहब, कि देखिए अंसार बर्नी साहब, एक तो बड़ी अहम बात ये कि हम बच्चों पे उस तरह से हमारी तवज्जो नहीं है, और दूसरी बात ये कि जब कोई वाकया पेश आता है तब तो हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन आम दिनों में, आम हालात में जो अफगान बस्तियां मैंने बार बार जिक्र किया है, उनके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है कि कौन लोग आकर उन बस्तियों में रह रहे हैं, कैसे आबाद हो रहे हैं, और ये मुल्जिमान वहां जाकर पनाह ले लेते हैं। तो आपके नजदीक आप क्या समझते हैं कि मेन कॉज आपके नजदीक क्या है बच्चों के अगवा होने की? मेन कॉज है अवेयरनेस, मेन कॉज है गुर्बत व इफ्लास, मेन कॉज है फाका कशी, मेन कॉज है बहुत सारे बच्चों का गरीबों के घर में पैदा हो जाना। फिर अब तो उससे भी हम एडवांस चले गए हैं। बहुत सारे आप मीडिया के ऊपर देखती होंगी कि बच्चे बट रहे हैं, मतलब ये बच्चे आ कहाँ से रहे हैं, ये नौजायदा बच्चे आ कहाँ से रहे हैं। बल्कि मैंने तो एक एनजीओ को देखा कि उसने बाकायदा कहा है कि हम जमानत के तौर पे 10 लाख लेते हैं और उसके बाद बच्चा देते हैं। तो ये 10 लाख बाद में जाते कहाँ हैं? ये बच्चे खुले आम बिक रहे हैं, आपके मीडिया पे बिक रहे हैं। आप देखें तो सही कि हम कितने गिर चुके हैं। हमें वो एहसास नाम की चीज नहीं रही कि हम बच्चों को बेच के, हमें पता ही नहीं है कि उसके बाद उनके साथ हो क्या रहा है। बच्चों को जब तक आप इस तरीके से, आप जिस मुल्क में बच्चे बिकते हो, एनजीओ बेचती हो, एंकर बेचते हो और तमाशा लगता हो उसके ऊपर रेटिंग के लिए, तो कभी किसी इदारे ने जाके उन एनजीओ से और उन एंकर से पूछा कि ये बच्चे आए कहाँ से हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये बच्चे? या तो उनके इदारे में पैदा हो रहे हैं तो भी गुनाह हो रहा है, तो वो पैदा हो रहे हैं। अगर कहीं से आ रहे हैं तो बच्चे का भी तरीकेकार वही है कि जब बच्चा आपको मिलता है तो आप एफआईआर कटवाते हैं पहले उसकी कि ये बच्चा कहीं से मिला है, उसके बाद उसकी तहकीक होती है। उसके बाद जब आप बच्चा देते हैं तो कोर्ट के थ्रू देते हैं। आप क्या मीडिया पे बच्चे बढ़ते हैं और बड़े फख्र से और शान से एक गोद, दूसरी गोद, तीसरी गोद, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी ये बच्चा तुम्हारा हुआ, इनाम के तौर पे दे दिया जाता है। इंसान का बच्चा है, इंसान के बच्चे को आपने बेचना शुरू कर दिया है, उसके साथ खेलना शुरू कर दिया है। और ये बच्चा जो लेके जा रहा है 10 लाख में, वो इससे 10 लाख से ज्यादा कल कमाएगा भी, कल वो इसको घर की मुलाजमत पे रखेगा। देखिए ना, ये बात ये है, देखिए ये कोई एक शख्स तो नहीं करा ना। अंसार साहब, अहमद साहब से मैं जानना चाहूंगी कि देखिए एक शख्स तो नहीं करा, इसके पीछे पूरे पूरे गिरोह मौजूद है। एनजीओस की भी बात की, गिरोहों की भी बात की, तो बात ये है कि इतने अरसे से सिलसिला जारी है अहमद साहब, लेकिन उन गिरोहों की पकड़ धकड़ नहीं होती। एक वाकया होता है, मीडिया में आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो मुल्जिमान को पकड़ना, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे उस तरह से एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हमें।
देखिए, मैंने जिस बात की निशानदेही की थी वही बात अंसार भाई ने की और बिल्कुल सही की कि जो हम बहुत सारी जगहों पे ये सुनते हैं कि जी बच्चे गायब हो गए पसमानदा बस्तियों से या बच्चे हॉस्पिटल से गायब हो गए और इसके बाद फिर वो बच्चे जो है वो गोद लेने पाकिस्तान के बाहर से, पाकिस्तान के अंदर से जो साहिब हैसियत दौलतमंद लोग हैं वो यहाँ बच्चे ख़रीदने आते हैं और वो NGOs जो है वो बच्चे हैंड ओवर इस नाम पे करते हैं कि जी बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसको अडॉप्शन के तौर पे दे रहे हैं। लेकिन वो बात भी बिल्कुल सही है, शायद ये 10 लाख की रकम तो बड़ी कम बताई गई है। जो जोड़े यहाँ आते हैं और इस किस्म के बच्चे लेके जाते हैं वो एक बड़ी भारी कसीर रकम दे के जाते हैं और ज़ाहिर है फिर ये एक फ्लरिशिंग बिजनेस के तौर पर आ जाता है। तो क्यों ना ये NGOs जो हैं वो इसी तरह का काम करें, बच्चे जो हैं वो कम नरखों में लें और आगे उनकी ट्रेडिंग करें। ये एक बड़ा शर्मनाक मैं समझता हूँ हमारे लिए लम्हा है और ऐसे NGOs को या ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हों और फिर वो वालिदैन जो पर्पसली जो है वो अपने बच्चों को पैदा करके बेच देते हैं इस नाम पर कि जी हम अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनको दे रहे हैं, घर में 4-6 बच्चे पहले से मौजूद हैं। यही है अहमद साहब, जिसके निशानदेही अंसार साहब ने भी किया, आपने भी की, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ इसकी रोकथाम कौन करेगा? सबको मालूम है ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब कैसे रोकेंगे इस चीज को? देखिए, इसकी रोकथाम के 2-3 बेहतरीन ज़रिए हैं। एक तो ये कि जब ये बच्चे अडॉप्ट हो रहे हैं और हम उनकी नेशनलिटी जो है वो आगे दे रहे हैं या उनकी आइडेंटिटी जो है वो जो जोड़े अडॉप्ट कर रहे हैं उनके साथ दे रहे हैं, बाकायदा नादरा में ये काम होता है। वहाँ पर मैं समझता हूँ एक ब्रेक लगना चाहिए कि ये तो फाइनल आउटलेट है जिसको हम ब्रेक लगा सकते हैं। इसके बाद उन जोड़ों को जिन्होंने ये बच्चे दिए हैं उनकी स्क्रूटनी भी जो है वो एक मखसूस इदारा करे। एक तो गुर्बत बड़ा एक अहम फैक्टर है और लोगों में अवेयरनेस नहीं, आपने कहा कैसे वो अवेयरनेस उजागर करें और ये जो गुर्बत का खात्मा ये तो यकदम नहीं हो सकता, लेकिन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको कैसे फिर जो है फैसिलिटेट किया जाए, आवाम को या लोगों को समझाया जाए कि आप इनके एजुकेशन पे सर्व करें, इन्हें समझाएं, इन्हें पढ़ाएं लिखाएं। देखिए, अहमद ने जो बात कही, मेरा छोटा भाई है, इसने बड़ी अच्छी बात की। बात यह है कि हमने जब मॉर्निंग शोज में बैठ के बच्चों को बांटना है, आपने लोगों में अवेयरनेस इस बात की पैदा कर रही हैं कि अगवा किए हुए बच्चे बिक रहे हैं मॉर्निंग शोज में बैठ के, अगवा किए हुए बच्चे वहां पे तमाशा बन रहे हैं, तो कौन एक्शन लेगा? एंकर के खिलाफ एक्शन लो तो आप कहोगे जी मीडिया पे एक्शन हो गया, NGO के खिलाफ एक्शन लो तो आप कहोगे कि जी NGO के खिलाफ एक्शन हो गया। कानून पे कहाँ अमल दरामद है? कहाँ है कानून? इन बच्चों को आप एक कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। अर्नी साहब मेरे साथ मौजूद थे, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सलमान साहब से मैं जानना चाहूंगी कि कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कैसे होगा और कैसे बच्चों के अगवा की रोकथाम होगी? राइट आफ्टर दिस ब्रेक इस पर बहस करेंगे, हमारे साथ रहिए।